यहां से शुरुआत है क्या, अभी आगे बात कहने वाले हैं। पण सर्वथी मोटो दोष, अभी क्या कहते कि क्रोध भी, मान, माया, लोभ, ये कोई बड़ा दोष नहीं है। दोष तो है, करने योग्य नहीं है क्या। सबसे बड़ा दोष हम अभी बताने वाले हैं। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा दोष? दर्शन, किसी को झूठ बोलना, मारना, किसी को झूठ बोलना, मारना। झूठ बोलना तो आ गया ना माया से, वो बड़ा दोष नहीं है, हमने ही कह दिया। जीव हिंसा करना आदि। हाँ? जीव हिंसा करना आदि। जीव हिंसा करना। और सबसे बड़ा दोष क्या है? मारापन। ऐसा लगता है, ये अपने को पूछना, अपने को क्या लगता है वही हमको कहना है। क्या प्रश्न का जवाब है वो नहीं कहना है क्या। यहाँ थोड़ा चेंज है। सत्संग अगर सही करना हो तो प्रश्न का सही जवाब देना वो नहीं है, लेकिन उसके अपने अंदर में उसका जवाब क्या है वो देने का है। क्योंकि हमारे अंदर में जो भूल है उसको मिटाना है। तो जब तक हम भूल का स्वीकार नहीं करेंगे तब तक भूल कैसे मिटेगी। प्रश्न का तो जवाब दे दिया आपने, लेकिन उससे आपकी भूल कैसे मिटेगी? नहीं मिटेगी, क्योंकि आपके अंदर में जवाब अलग है। जैसे आपने कहा क्या, मारना, झूठ बोलना और मारना, किसी को हिंसा करना, दारू पीना, हाँ, दारू पीना, मांस खाना, शिकार करना, ऐसे अनेक प्रकार के दोष जो है वो आपके अंदर में है, तो आपका जवाब वही होना चाहिए। क्योंकि प्रश्न जो पूछता है उसको तो जवाब मालूम है, उसको आपका जवाब नहीं चाहिए। हाँ? पूछने वाले को तो पता है ना जवाब क्या है। हाँ? आपके अंदर में क्या है वो पूछने में आ रहा है। जब तक आप अंदर में जो है वो नहीं कहेंगे तो आपको वो मिटाने का प्रयास भी आपका चालू नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ क्या कहना कि सर्वथी मोटो दोष हमारे तने बताओ, क्योंकि पहले क्या असंख्य प्रकार के दोष है, अनंत प्रकार का ना। तो पहले ही मुमुक्षु को ऐसा हो जाता कि अनंत प्रकार में कैसे मिटाऊंगा। हाँ, तो बहुत कठिन हो गया है। तो धर्म तो बहुत कठिन हो गया, ये मार्ग में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। एक दो दोष है तो हम मिटा देंगे, लेकिन अनंत दोष को कैसे मिटाए। तो कहते हैं ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं तुमको एक बड़ा दोष कहूंगा, तुम उसको मिटा दे तो सब दोष मिट जाएगा। एक गोली मैं देता हूं, तेरे को कोई भी रोग नहीं आएगा। उसकी एक ही टैबलेट है मेरे पास, ऐसी टैबलेट के बीपी भी मिट जाए, डायबिटीज मिट जाए, कोलेस्ट्रॉल मिट जाए, हार्ट प्रॉब्लम ना हो, टाइफॉइड ना हो, टीबी ना हो, कोई भी तुमको रोग नहीं हो, ऐसी एक टैबलेट है मेरे पास। तू ये खा ले, तू सबसे बच जा। ऐसे कृपालुदेव कह रहे हैं, मैं तुमको एक बड़ा दोष बताने वाला हूं, तुम उसको मिटा दो तो बाकी के दोष अपने आप मिट जाएंगे। ठीक है। પણ સર્વથી મોટો દોષ એ છે કે જેથી તીવ્ર મુમુક્ષુતા ઉત્પન્ન જ ન હોય। तीव्र मुमुक्षुता, मुमुक्षु, तीव्र मुमुक्षु, हाईएस्ट लेवल ऑफ मुमुक्षुता। क्या मुमुक्षुता क्या ना, अभी मुमुक्षु किसको कहते हैं? ये तीव्र मुमुक्षुता माने हाईएस्ट लेवल की मुमुक्षुता, यानी ज्ञान दशा, यानी ज्ञानी की दशा, वो तीव्र मुमुक्षुता है। समझ में आया कि नहीं? ये सबसे बड़ा दोष है कि तुमको आत्मज्ञान नहीं है। क्या? सबसे बड़ा दोष है कि तुम्हारा अज्ञान जो चालू है ना, ये सबसे बड़ा दोष है।
पहला तुम ये नक्की करो कि मेरा सबसे बड़ा दोष, सबसे भयानक दोष, सबसे मुझे ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, ऐसा कोई एक दोष, उसका नाम है अज्ञान। ये पहले जीव को नक्की करना चाहिए। कोई कहता है कि दूसरे जीव की हिंसा करना दोष है, कोई कहता है कि मांस खाना दोष है, कोई कहना कि शिकार करना दोष है। हाँ, है दोष, लेकिन ये दोष का बाप है। ये जो दोष है अज्ञान, ये मिट जाए। कैसे मिटे? आत्मज्ञान प्राप्त करे तो मिट जाए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। समझ में आ रहा है? ये सबसे बड़ा दोष है। ये स्वयं को पहले नक्की करना चाहिए। ये हमारा निर्णय जब तक नहीं है, तब तक हमारा जो पुराना निर्णय है कि दूसरे जीव की हिंसा ये दोष है, रात्रि भोजन करना ये दोष है, या पांव के नीचे कोई जीव की हिंसा हो जाए ये दोष है, या मांस खाना ये दोष है, या शिकार करना ये दोष है, या ये दारू पीना ये दोष है, ये निकलेगा नहीं। ये मान्यता जो हमारे अंदर में है, ये दोष तो है। ये सब ऐसा नहीं कि दोष नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा दोष जो है वो ये नहीं है। जब तक हमको अज्ञान सबसे बड़ा दोष लगता नहीं है, अभी तो सुन लिया आपने, समझ में शायद आ गया, और हम पूछेंगे तो सब लोग अभी बोलना चालू कर देंगे। ये सबसे बड़ा दोष अज्ञान है, सबसे बड़ा दोष अज्ञान है। ठीक है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि अज्ञान सबसे बड़ा दोष है। जब तक तब तक आप उसको मिटाने का प्रयास चालू नहीं करेंगे। समझना और लगना, ये दोनों के बीच में कितना गैप है मालूम है? निगोध और मोक्ष का गैप है। कितना गैप है? कितना डिफरेंस है? समझ में तो भूतकाल में अनंत बार आ गया है, आज भी आ गया। 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान हमको हुआ है, तो ये सब समझ में आ गया अपने को। लेकिन हमको लगा नहीं है कि अज्ञान सबसे बड़ा दोष है। इसमें कारण समझ नहीं आया, क्योंकि ये जो पाप है इंसान है, ये बात तो बचपन से किसी से सुनी है, समझी है, तो उसमें नक्की मैंने कर लिया है ये इससे बंधन है। और ये एकदम इतना ऑब्वियस है कि कभी भी किसी को देखे तो मत कर, ऐसा मत कर करने का। तो नहीं करने का, अभी भी बोलना नहीं करो, इसमें अभी भी करना है, अभी वही काम करो, लेकिन उतना ही नहीं करो। ये बड़ा दोष कैंसर है, उसको मिटाओ। हाँ, अज्ञान का क्लैरिफिकेशन। लेकिन पहले क्या है, नक्की करना है कि बाकी के जो दोष है, जिसको हम दोष समझते हैं, एनाथी पण सर्वथी मोटो दोष ये आज है अज्ञान। ठीक है, अज्ञान माने क्या, ये प्रश्न है। क्या अज्ञान? ज्ञान उसके पहले अ डाल दिया। अ माने नेगेटिव, जो ज्ञान नहीं है उसको अज्ञान कहते हैं। ठीक है ना? अविनाश नाम होता है ना, अविनाश। अविनाश माने जिसका नाश नहीं हो। अ डाला तो नाश नहीं हो, तभी अ डालते हैं। गुजराती में, हिंदी में भी ऐसा है। हाँ? अनित्य माने जो नित्य नहीं है। अ माने क्या? नेगेटिव। समझ में?
आशंका माने शंका नहीं है, आशंका डालते हैं ना सब, कितने हैं वर्ड्स का। अज्ञान माने ज्ञान नहीं जिसको, उसको अज्ञान। तो कोई कहेगा कि इसको ज्ञान नहीं है, इसका मतलब इसको अज्ञान है, तो ये बात नहीं है। ज्ञान नहीं है माने सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान, माने जो भी जानता है वो जैसा है वैसा नहीं जानता है, जैसा नहीं है ऐसा जानता है, उसको अज्ञान कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी भी इसमें और भी भेद है। अज्ञान माने ये क्या है, बॉटल को मैंने मोबाइल जाना बाय मिस्टेक, तो ये अज्ञान नहीं है। लो क्या बॉटल को मोबाइल जाना वो अज्ञान नहीं है। यहाँ जो अज्ञान का वो अज्ञान नहीं है। अज्ञान में स्व और पर के बीच में भूल है, वो अज्ञान है। इसमें दोनों पर है, ये भी पर है, ये भी पर है, स्व नहीं है। स्व और पर के बीच में जो भूल है उसको अज्ञान कहते हैं। यानी कि शरीर ये पर है, आत्मा ये स्व है। तो अज्ञानी क्या जानता है कि शरीर में हूं और आत्मा पर है, कि नहीं? शरीर में हूं ऐसा तो सब मानते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप आत्मा को पर जानते हो। देख लो, आत्मा की बात आएगी तो आपको लगेगा मेरी बात नहीं है। शरीर की बात आएगी, आपका नाम की बात आई तो मुझे क्यों मूछड़िया पकड़ी રાખું ભાઈ ઉપર ઉપર ના 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 મને કેમ કીધું પૂછો જ નહીં। અને આત્માને એમ કે તું નરક में जाएगा, निको जाने दो ना, कौन जाता है? जीव जाता है ना, मेरे को कोई फर्क नहीं। तिर्यंच में जाए जहाँ जाओगे तकलीफ नहीं है ना। जीव अगर परिभ्रमण करता है तो आपको क्या तकलीफ होती है? क्या तकलीफ होती है? आपका 100 रुपए की नोट गुम हो गई तो आपको तकलीफ होती है। हाँ? जीव परिभ्रमण करता है तो आपको, क्योंकि आप जीव अपने को मानते ही नहीं हो। ये अज्ञान है। जीव अपने को शरीर मानता है और जीव नहीं मानता है, बस इतना ही है अज्ञान। इसके लिए पूरी जिनवाणी है। लो, इतना समझाने के लिए सब पूरी जिनवाणी है, ये इतना ही समझाना चाहती है। ये समझ लिया तो पूरी जिनवाणी उसने समझ ली। तो जीव अपने को जीव रूप जाने और शरीर रूप न जाने, इसका नाम सम्यक ज्ञान। लो, तो काम तो इतना ही है ना, कोई बड़ा काम तो नहीं है ना। जीव को शरीर रूप मानना, इसके कारण से परिभ्रमण होता है। ये सबसे बड़ा दोष है, ये अज्ञान है। जीव को अपने को जीव रूप मानना, ये सम्यक ज्ञान है। बस खत्म। तो कर्म बंधन खत्म, परिभ्रमण खत्म। 1 सेकंड का आत्मा का अनुभव होने से 24 घंटे वो ज्ञानी अपने को जीव रूपी मानता है। शरीर रहता है, आयुष्य जब तक है तब तक।
लेकिन एक सेकंड भी सपने में भी वो अपने को शरीर रूप नहीं मानता। ऐसी दशा को ज्ञान दशा कहने में आती है। और ये कार्य पंचम आर्य में अभी हमको करने का मौका है, अगर हम करना चाहे तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? काम तो कितना है, सब जिनवाणी पढ़कर, सब सत्संग में सुनकर हमको करना क्या है? मैक्सिमम कार्य हमको क्या करना है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान माने मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान। आत्मज्ञान माने कोई बड़ी चीज नहीं। मैं शरीर हूं ऐसा अज्ञान छोड़ देना, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान करना, बस इतना ही तो है। इतना काम जिसने किया इसने सब कर लिया, इसको कुछ करने लायक अभी बाकी नहीं। तो 2 पॉइंट आया। एक पॉइंट तो जैसा जैसा कर्म का उदय है उस अनुसार अपने को वापस वही प्रकार का दोष जो है वो हमें करना नहीं है। एक तो पॉइंट वो आया, ठीक है। तो वहां से प्रयास करते हुए हमको सबसे बड़ा दोष क्या है कि पर वस्तु को अपना मानना, शरीर को अपना मानना। शरीर को अपना मानेंगे तो शरीर जिसमें से आया है, ऐसे माँ बाप को अपना मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्योंकि शरीर के माँ बाप है, आत्मा का कोई माँ बाप है? शरीर को अपना मानने से शरीर का भाई जो है वो अपना भाई हो गया, शरीर का लड़का लड़की है वो अपना लड़का लड़की हो गया, शरीर की जो गाड़ी है वो अपनी गाड़ी हो गई, शरीर का मोबाइल जो है वो अपना मोबाइल हो गया, शरीर का लैपटॉप है वो अपना लैपटॉप हो गया, शरीर की घड़ी है वो अपनी घड़ी हो गई। तो एक शरीर को अपना मानने से पूरी कितनी चीज में अपनत्व हुआ? एक लोग। और एक शरीर में से अपनत्व छोड़ दे तो फिर मोबाइल, घड़ी, गाड़ी वो किसकी हुई? वो अपनी। आत्मसिद्धि में अछूटे दे अध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू ते अन्न। छूटे दे, दे माने शरीर, दे मैं हूं। शरीर छूटता नहीं है, शरीर मेरा है वो छूट जाता है। अपन को इतना ही पता है शरीर छूट जाता है, मरण हो गया, शरीर छूट गया। लेकिन शरीर रहते हुए शरीर में अपनत्व छोड़ना, ये देहाध्यास, देह वो मैं हूं ऐसा अभ्यास, देहाध्यास ये छूट गया तो नहीं करता तू कर्म, तो तू कर्म का करता नहीं है, तू कर्म का भोगता भी नहीं है ना आत्मसिद्धि में। तो सबसे बड़ा दोष अज्ञान है और सम्यक ज्ञान कर कर ये दोष को मिटाना है, ये एक है। अथवा मुमुक्षुता उत्पन्न हो तो भी ये अज्ञान मिटाने का कारण क्या है? मुमुक्षुता। ज्ञानी वो कारण और कार्य दोनों बताते हैं। कभी भी ज्ञानी की वाणी में ये विषय आएगा कि भूल क्या है और उसको कैसे मिटाए। खाली भूल बताएंगे और उसको मिटाने का रास्ता नहीं बताएंगे, ऐसा ज्ञानी की वाणी में नहीं होता है। या अज्ञान है, ये सबसे बड़ा दोष है। तो इसको मिटाने का क्या कारण, क्या करना चाहिए कि मुमुक्षुता में आना चाहिए। मुमुक्षुता एक कारण है और ज्ञान दशा एक कार्य है। ऐसे मैंगो को क्या बोलते हैं, आम का बीज जो है
आम का बीज होता है ना, वो बीज डालने से ही उसमें से आम होगा। दूसरा कोई बीज डालने से आम होगा नहीं। ठीक है ना, आम और आम का बीज। ऐसे मुमुक्षुता, तीव्र मुमुक्षा माने ज्ञान दशा, उसको प्राप्त करने का बीज क्या है? मुमुक्षुता। मुमुक्षुता प्रकट हो तो वो जीव को फिर ज्ञान दशा, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। टाइम हो गया है। મને એક ક્વેશ્ચન હતો. હમણાં ક્રોધની વાત આવી હતી, મુમુક્ષુતા, વોટ્સ ધ ડિફરન્સ કે અગર ક્યારે બી ક્રોધનું સિચ્યુએશન આવે તો ક્ષમાભાવ રાખવી જોઈએ અને લોભનું સિચ્યુએશન આવે તો યુ શુડ ડોનેટ મોર. હા, અથવા લોભ ન કરવો, એટલું મિનિમમ જે કરવાના હોય એ કરવાનો, અને છતાં બી આપણાથી નો થતું હોય. समझ में आ गया है कभी तो आपको कि लोभ का प्रसंग आए तो जैसे मैंने नक्की किया है, वही एग्जाम्पल वापस लेते हैं कि 5,000 देने का है, लेकिन समझ में आने पर भी देने का हो नहीं रहा है। लोभ है कि उसको समझ को भी एक बाजू कर दे रहा है, समझ का कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, लोभ इतना हावी हो जाता है उसके ऊपर। ऐसे प्रसंग में क्या करना? 5 के बदले 6,000 देना, क्योंकि लोभ की वृत्ति को तोड़ डालना है एक बार। लेकिन अगर आपको ऐसा ना हो और आप दे दे समझ से तो ठीक है। अपन को हारने का नहीं है, ये बात है, अपन को जीतने का है। कोई भी कषाय से हमको हारना नहीं। आज से हमारा ये चेंज, कोई भी कषाय हमको नहीं हरा सकता है, हम सब कषाय को हरा देंगे। ठीक है ना? તો એમાં ક્રોધના સિચ્યુએશનમાં યુ સેડ કે કોઈ મને ગાલી આપે છે તો એ શરીરને આપે છે તો ऐसा तत्व विचार कर सकते हैं, कोई ऐसा भी करता है तत्व विचार का। मुझे क्योंकि आपको गुस्सा कब आता है? जैसे एक नाम वाले यहाँ 3 आदमी है, एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा तो है नहीं लेकिन एग्जाम्पल के लिए लेना पड़ता है। हाँ? होता है ना, एक 2 तो है, 2 तो है, अभी पारस 2 है। हाँ? तो हमने बोला कि पारस तो बेकार का आदमी है, तो ये और ये क्या सोचेंगे? उनको गुस्सा नहीं आएगा अभी, वो सोचते हैं कि मुझे बोल रहे हैं कि और उसको लगा कि ये इसको बोल रहे हैं, तो ये पारस को गुस्सा ही नहीं आता है। मैंने बोला नाम से पारस बोलकर बोला, फिर भी इसको गुस्सा नहीं आता है, ऐसा क्यों हुआ? इसको क्यों गुस्सा नहीं आया? कि इसको ऐसा लगा कि ये मुझे तो नहीं कह रहे। तो गुस्सा कब होता है? कि मुझे कह रहा है तभी होता है। उसका आपका विज्ञान समझ में आ गया कि नहीं? तो ये शरीर को कह रहे हैं, मुझे नहीं कह रहे हैं, तो कहां से आएगा गुस्सा? न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, એટલે અહીંયા એવું આવે છે કે when I do some activity, forget giving गाली also, when I'm doing some activity that is offending the other person, so that activity is coming out from my bhav as a jeev कि મને वो भाव આવે છે your कि intention is there to offend? no, Then how it's coming from your mouth? You don't have intention, no? Do you have? no, but my intention is something else, but the way I'm putting my intention may offend So you someone. maybe put it in a better way. If you know कि भाई आने खराब लगसे, तो we can modulate accordingly and tell you. And then that's what my question was कि अगर भाव आवे छे as a जीव तो ये गाली शरीर ने आपे छे, but I did something like that activity out of my willingness and my intention, so that your disconnects. I think what she is trying to say is she is saying કે મેં કાંઈ ખોટું કર્યું છે, હવે મેં કર્યું એના માટે ઓલાએ મને ગાળ આપી,
હવે હું એમ લઈ લઉં કે આ તો મને ક્યાં કે છે, આ તો શરીરને કે છે, તો પછી આઈ એમ બેસિકલી ડિફ્લેટિંગ ફ્રોમ માય મિસ્ટેક એન્ડ ટેકિંગ હાર્ડ ઓફ ક્વેશ્ચન હમણાં શું છે કે એ ગુસ્સાની સામે આપણે ગુસ્સો નથી કરવો. સો ધેટ અચીવમેન્ટ ઇઝ હેપન. નાઉ ધ સેકન્ડ થિંગ, એને જે ભૂલ બતાવી છે એ ભૂલ હોય તો તારે સ્વીકારી લેવાની, પણ શાંતિથી જ કરી શક ને. એના માટે ગુસ્સે થઈને સ્વીકારવાની શું જરૂર છે? ગુસ્સો કર તો જ તું ભૂલને સ્વીકાર. એકચ્યુઅલી ગુસ્સો કરતો તું સ્વીકારતી જ નથી. એકચ્યુઅલી તો જ તું ગુસ્સો કરે છે. તું ગુસ્સો ન કરતો તું શાંતિથી સ્વીકારી શકે. યસ યસ ધેટ ઇઝ માય મિસ્ટેક, આઈ વિલ કરેક્ટ ઇટ. અને ગુસ્સો બી ન થયો અને સ્વીકાર બી થયો, બે કામ થઈ ગયા. એકચ્યુઅલી એ સ્વીકારવા માટે મારો ગુસ્સો જ વચ્ચે આવે છે મને. હા, એટલે શું છે કે એ સામેવાળાની ભૂલ જોવા માંડી જાય છે. ઠીક છે, તે પણ આ ભૂલ કરી, તારે તે શું કામ આ કરી? એટલે એ પોતાના ઉપરથી નજર હટી અને સામેવાળાના દોષ ઉપર ગઈ. અહીંયા શું છે કે શાંતિ રાખી, ક્ષમાભાવ રાખ્યો તો મોકો મળ્યો પોતાની ભૂલ જોવાનો અને ભૂલ જોઈને સ્વીકારવાનો શાંતિથી. એને એ એડવાન્ટેજ મળ્યો કે નહીં? એટલે આ બધું એક્સપેરિમેન્ટ કરો તો જ તમને સમજાશે. બાકી કોઈ થિયરિટિકલ નોલેજમાં નહીં સમજાય. Practically, you have to go through the cycle, and that is the best way of learning this. Two minutes break. But before that, what happened? You didn't tell. I did Something activity. wrong. Yeah, That you something. didn't say. You did something wrong. That's why somebody got angry. You will start from there. No? So I did, sorry. Right. Ah. I No, did some- so say the activity, be more clear. Okay. Maybe I insulted someone, and that was my dosh ki main insulted, and that person felt bad also, right? So if he or she is retaliating back, they'll insult me back, correct? So ત્યારે એવું લાગે છે કે the gali he is giving is not to the sharir, it's to me, because when I started. See, the prayog starts when? Not when you get angry on somebody. That time prayog is not started. Somebody in retaliation gives again anger to you. That is the time your prayog starts. That time you don't again get annoyed, angry. That time you keep shama. It starts from that point. And then if there is a mistake in that, you have to accept. Is that answering your question or still you have doubt? I still haven't heard. So I'll tell it. I'll tell it to a better way. I'm just saying that. ના I'm what saying that કે when you said કે શરીરને મતલબ ગાલી આપો છો ત્યારે મને એવું કોન્ટ્રડિક્શન આવ્યું મનમાં પર્સનલી કે આઈ થિંક કે મને આપે છે બીકોઝ ઇન ધ ફર્સ્ટ પ્લેસ મેં જ ભાવ કર્યું ટુ ઇન્સલ્ટ ધેટ હા, પર્સન તો તું એક્સેપ્ટ કરસ ને, તો તું ભાવને એક્સેપ્ટ કરસ ને, દોષને તે કર્યું છે દોષ, કોણ ના પાડે છે, પણ તું એક્સેપ્ટ નથી કરતી, એ મોટો દોષ છે ને. દોષ કરવો એટલે ગુસ્સો કરવો, અને કોઈ કહે કે તમે ગુસ્સો કરો છો, એ એક્સેપ્ટ ન કરવું, એ જે એક્સેપ્ટ ન કરવું એ મોટો દોષ છે. ગુસ્સો એ છે એ નાનો દોષ છે. શું ગુસ્સો છે એ પરિભ્રમણનું કારણ નથી,
પરિભ્રમણ એનું કારણ નથી, પણ ગુસ્સો કર્યો તે ઈ તું જે એક્સેપ્ટ નથી કરતી ઈ પરિભ્રમણનું કારણ છે. કેમ કે એમાંથી સ્વચ્છંદ ઉત્પન્ન થાય, અને સ્વચ્છંદ એ गुरुदेव श्री के जी मिथ्यात्व है। आत्म सिद्धि शास्त्र के प्रवचन में 25 नंबर के पेज में गुरुदेव श्री ने स्वच्छंद का अर्थ मिथ्यात्व किया। स्वच्छंद मत आग्रह तो जी बढ़ते सदगुरु लक्ष्य, वो उसमें जो स्वच्छंद शब्द है उसका अर्थ गुरुदेव श्री ने मिथ्यात्व किया, क्योंकि वो मिथ्यात्व का कारण है, इसलिए उसको मिथ्यात्व कह दिया। जैसे सेठ है, उसका लड़के को भी सेठ बुलाते ना, 5 साल का लड़का रहेगा तो उसको भी सेठ है, सेठ बैठो, ऐसे कारण है, उसको भी कहने का जिनागम में विधान है। कसाई तो होते हैं, लेकिन कोई हमारी गलती बताए तो हम क्या करते हैं? यही क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। मुमुक्षु है, अज्ञानी है, तो उसको क्रोधादि भाव होंगे नहीं होंगे ऐसा बनने वाला नहीं है, लेकिन जब कोई बताए तो वहां से उसका चेंज जो होना चाहिए वो वहां से होता है, कि वो स्वीकार करता है कि स्वीकार नहीं करता है, इतना ही। यहाँ से उसका प्रयास चालू होता है। और स्वीकार करने में उसको कितनी तकलीफ होती है, कितना टाइम लगता है उसको, कितना आर्ग्यूमेंट करने के बाद अंत में स्वीकारता है, कितनी दलील करने के बाद स्वीकारता है, कितना उसको छोटा बनाकर स्वीकारता है। जैसे छोटा कैसे बनाना, आपके दोस्त को मालूम है ना? हाँ? कभी नहीं करता है, ये ऐसा आज ही हुआ है, एम कर कर उसको छोटा बना दिया। हाँ जी, कभी मैं स्वीकार हुआ ना, माना ना मेरी गलती है, लेकिन ये साल में तो फर्स्ट टाइम ही हुआ, ऐसे कर कर इसको इतना छोटा बना दिया, वो स्वीकार ही नहीं है। अपने को 25 पॉइंट में ये भी सब पॉइंट से दोस्त का स्वीकार। एक क्वेश्चन ऐसे था कि कोई बता रहा है कि ये चीज दूसरा इंसान गलत कर रहा है, सपोज किसी से बात हो रही है एंड वो बता रहा है कि ये चीज ये गलत चीजें कर रहा है दूसरा, हाँ, अपने को उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना, अपन क्या गलत करते हैं नहीं, तो उस समय ऐसा रहता है कि दृष्टि उस पे नहीं रख के उसका कोई गुण बताने का होता है, ताकि मेरी परलक्ष्य ना हो, पर फिर ऐसे बताने से बोलते कि ये गलत कर रहा है या कर रही है, तो भी तुम उसका गुण देखो। तो उसको मत कहो ना, आप खाली अंदर में देखो, एंड जो गलत हो रहा है उसको, वो तो अपन क्या करते, वो तो वो कर रही है ना गलत, वो देख रही है दूसरे में गलत, आप कहाँ कर रहे हो? आपका रोल कहाँ आता है कि आप भी अंदर में उसका गुण देखो, तो आपकी गलती नहीं है। ठीक है, ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन उसमें इतने गुण भी है ना, अपने को वो देखने का। गलती किससे नहीं होती है? जो गलती है दूसरे को बताता है, क्या वो गलती नहीं करता है क्या? तो करता है। हाँ, तो फिर गलती तो सब करते हैं, लेकिन स्वीकार कितने लोग करते हैं, ये मेन है इसमें। गलती तो सब करते हैं ना, कौन नहीं करता है? वो हाथ ऊंचा करो। भले हम दूसरे को ही बताते तुम ये गलत कर रहे, तुम ये गलत कर रहे, लेकिन एक उंगली तो अपने ऊपर है ना। हाँ?
तो सब गलत है, लेकिन कितने लोग वो दोष का स्वीकार करते हैं, ये मेन है। स्वीकारने के लिए हिम्मत चाहिए, क्या चाहिए? करेज चाहिए। कमजोर लोग का काम नहीं है, शूरवीर का काम। तो ऐसा सोचने से फिर माइंड में उसके लिए वही व्यू रहता है, मतलब कि अब जिसके बारे में बोल रहे हैं उसके लिए वैसा ही माइंड में बन जाता है कि हाँ, तो आप ऐसे बनाते करना हैं तो रहेगा, आप जैसा बनाएंगे वैसा होगा। फिर उसमें फिर कैसे करना क्यों उसके लिए- बनाओ मत ना, उसमें क्या है? वो सब कषाय जो है वो तो बहुत छोटा डोज है ना, उसमें जो अपनत्व कर रहे हैं वो तो कोई बोलेगा ही नहीं वो सब बात कि ये देखो लड़के में अपनत्व कर रहे हैं, कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, ऐसा कोई बोल रहा है? वो तो कोई नहीं बोलता है। जो बड़ा डोज है वो तो कोई किसी को पता ही नहीं है। तो अपने को वो सोचने कि ये जो अपनत्व कर रहे हैं, अपना मान रहे हैं, यही सबसे बड़ा गुनाह है। ये तो क्रोध मान माया लोग भी तो ठीक है, वो कोई अल्प कषाय है, वो तो अल्प बंध का कारण है। इसमें ग्रेविटी परिभ्रमण विजुअलाइज करके ही लानी है। अपनत्व में परिभ्रमण विजुअलाइज करो, क्रोध में नहीं, मान में नहीं, माया में, कोई भी कषाय में नहीं। अपनत्व है पर वस्तु को अपना मानना, उसमें आपको ए भाई तुम ऐसा ऐसा मत कर, मेरा भी ये दर्द हो रहा है, स्टेडी रहे, बराबर है? हाँ। तो जहाँ अपनत्व है ना और कर्तृत्व है, जैसे कोई काम है तो ये मैंने किया, तो उसका मतलब ये मिथ्यात्व है, क्योंकि काम तो पुद्गल ने किया है, उसने तो किया नहीं है। ऐसा जो है ना, पर वस्तु में सुख है ऐसी मान्यता, ये सब मोह परिभ्रमण का कारण है। ऐसा पूनम जैन प्रश्न है। जय जिनेंद्र साहब जी, मेरे ऐसे भाव होते हैं अंदर में कि जब भी किसी से कुछ प्रॉब्लम होता है तो जब तक मैं उनको कुछ बोल ना दूं तब तक अंदर में ये बोलूँगी वो बोलूँगी भाव करती रहती हूँ। कभी कभी तो बोलना होता ही नहीं है, लेकिन मैं बहुत दुखी होती हूँ और द्वेष करती रहती हूँ अंदर में। इसको मुझे निकालना है, प्लीज हेल्प कीजिए। तो ये तो दोष की बात है ना। तो अगर आपको बोलना ही है, बोले बिना आप रह ही नहीं सकते, तो वही व्यक्ति के कोई गुण है उसको जाकर बताओ, क्योंकि दोष बताने से अपने को नुकसान है, अपना स्वच्छंद बढ़ जाता है, मैं अपने को बड़ा मानने लग जाता हूँ। मैं जब दोष किसी का बताता हूँ तो मैं अपने को मानने लग जाता हूँ, तो स्वच्छंद बढ़ता है मेरा, तो मैं क्यों नुकसान करूं? परम पूज्य परम उपकारी श्री सद्गुरु देवनु जय हो। प्रसन्न मूर्ति भगवती मातरनु जय हो। पूज्य श्री कृपालु देवनु जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभुनु जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतुनु जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्मनु जय हो। तीन लोक तीन काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओं जय हो।